हाइट, और इसका हाइट इतना कम है, जानते हैं क्या है? क्या है कि बगल में एयरपोर्ट है। अगर कहीं गलती से पायलट ई रोडवा को रनवे समझ लेगा और इधर लैंड कर देगा अपना प्लेन, तो बहुत सारे लोग इधर से फ्लाई कर जाएंगे। इसीलिए इसका हाइट कम कर दिया गया है। और कमाल का बात ये है कि ये बिहार के पटना एयरपोर्ट पे लगा है, तो इसका चोरी ना हो जाए इसके लिए जो है, जो नट कसना चाहिए था उस नट को वेल्डिंग कर दिया गया है। हिंदू मुसलमान में बटेंगे तो कटेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटेंगे तो कटेंगे, कांग्रेस भाजपा में बटोगे, सपा बसपा में बटोगे तो कटोगे। अब ये बात नहीं है। अब बात यह है कि कांग्रेस भाजपा में बटोगे, सपा बसपा में बटोगे तो कटोगे। तो बांट तो यही लोग रहे हैं। आप देखिए कि घरों में झगड़े हो रहे हैं, मोहल्लों में झगड़े हो रहे हैं, असेंबली में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उठा उठा के कुर्सी फेंक रहे हैं। कौन फेंक रहा है? धार्मिक दृष्टि से बटा हुआ व्यक्ति फेंक रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से बटा हुआ व्यक्ति फेंक रहा है? तो बांटने का काम राजनीति कर रही है आज की तारीख में। आज की तारीख में न धर्म कर रहा है न जाति कर रही है। बंधुओं, राजनीतिज्ञ लोगों, आज की तारीख में आप हमको बांट रहे हो और आप ही हमको काट रहे हो। कृपा करो, न बांटो न काटो, हमको जीने दो। बेरोजगारी से तंग आ चुके विशेष समाज के लोग गल्फ देशों में मजदूरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। हालत ऐसी है कि सीमेंट की भारी बोरियां कंधों पर उठाकर अपनी काबिलियत दिखाने पर मजबूर हैं। लेकिन अफसोस, इन्हीं में से कुछ लोग भारत में अपने ही मुस्लिम भाई बंधुओं का बहिष्कार करते हैं। क्या ये सामाजिक फूट और बेरोजगारी का मिला जुला दर्द नहीं है? सोनीपत के किसानों पर अत्याचार। गोहाना के गांवों में तेल कंपनी की पाइपलाइन के लिए किसानों की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए हरियाणा पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है। क्या ये वही देश है जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता था? संगीत जगत में शोक की लहर। शारदा सिन्हा का निधन। प्रख्यात गायिका शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के एक युग का अंत हो गया। उनकी मधुर आवाज ने बिहार और देश भर में लोकगीतों को नई पहचान दी। उनके जाने से संगीत प्रेमियों में गहरा शोक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। संगीत के इस अनमोल सितारे को विनम्र श्रद्धांजलि। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो, जिसमें बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये देख लोग हैरान और नाराज हैं। क्या स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं या उनसे काम करवाने के लिए? इस मामले पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। उनतीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऋषिकेश एम्स में वर्चुअली शुभारंभ की गई हेली एम्बुलेंस हादसे के दिन उड़ान नहीं भर सकी। कारण, उसमें जरूरी चिकित्सा उपकरण ही मौजूद नहीं थे। सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है। जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। तो आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे थे। मथुरा के लक्ष्मी नगर की जैन डेयरी में दूध बेचते वक्त दुकानदार खुलेआम उस दूध में मक्खी और मच्छर गिरा होने के बावजूद उसे बेचता हुआ दिखा। ये सीधा जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा? तू है क्या ना? ये जैन डेयरी लक्ष्मी नगर मथुरा। आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता
तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी, ये पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे।